हेलो एवरीवन। तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मैं पॉलिटिकल साइंस का एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट और टॉपिक जो है कवर करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ये इंट्रो वीडियो हो सकती है। तो इस इंट्रो वीडियो में बस आपको बताना चाहता हूँ मैं कैसे मतलब कवर करूँगा। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल थ्योरी है ना। अब पॉलिटिकल थ्योरी में ये सब टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स मतलब कंसेप्ट वगैरह जितने भी हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के क्या कंसेप्ट हैं? फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस क्या है, राइट, डेमोक्रेसी, है ना, पावर, सिटीजनशिप, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इकोलॉजिज्म क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। तो जितना भी ये पॉलिटिकल थ्योरी का जो है पार्ट है एज वी नो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा लिबर्टी, मैं एक शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन ले रखी है जिससे कि मैं आप सभी को समझा सकूँ। अब लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एज वी नो कि लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू ओन विल एज लॉन्ग एज इट डजेंट हार्म अदर और अगेंस्ट एस्टेब्लिश रूल। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या कह रहा है कि लिबर्टी क्या है? लिबर्टी भाई एक तरह का स्वतंत्रता है जो हम स्वयं इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं अनटिल अनलेस सामने वाले को हम मतलब अपनी इच्छा से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाए हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंडर द जितने भी हमारे जो, मान लो आप किसी देश में हो, मान लो इंडिया में ही हो, इंडिया में लिबरलिज्म है ना। तो आप कुछ भी कर दो लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगी हुई है ना। आप रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, किसी भी तरह के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। और आप अपनी स्वयं इच्छा से कुछ भी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को तुम किसी भी तरह का हार्म पहुंचा रहे हो। तो ये लिबर्टी होता है ना। अब आ जाते हैं इक्वलिटी। ये सब पॉलिटिकल थ्योरीज की पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो अब इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड गिविंग देम द सेम अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस सच एज रेस, जेंडर, background. It's about ensuring that everyone has chance to succeed and be treated with respect. Equality as we know कि भाई किसी भी तरह का समानता, हम किसी भी तरह से किसी भी लोग को नस्ल भेद पर या जाति भेद पर या धर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकते। हम मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो यही बात करता है इक्वलिटी। अब इसमें भी बहुत सारे फिलोसफर्स की थॉट्स हैं, है ना। तो मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर का व्यू दे रहा हूँ कि ऐसे मैं एक एक टॉपिक हर एक वीडियो पे लाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल इक्वलिटी पे 10 या 15 मिनट की वीडियो लाऊंगा, लिबर्टी पे एक 10 से 15 मिनट की, ऐसे मैं पूरा समझाऊंगा। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपका हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंसेप्ट है जस्टिस। अब जस्टिस मीन्स क्या होता है? एंश्योरिंग एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली, ठीक है, दैट पीपल रिसीव व्हाट दे डिजर्व बेस्ड ऑन देयर एक्शन। फॉर एग्जांपल आपने कुछ करा, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक्ट करा, एक्ट का मतलब कुछ ऐसा एक्ट करा जिससे कि मतलब जो जस्टिफिकेबल नहीं था या फिर है भी, है ना। अब उसके बेस पर क्या आपके वो जो एक्शन आपने जो एक्ट करा, अब उससे उस एक्ट से आपको जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो जुडिशरी का काम है। वैसे तो ये भी इसी के अंदर आ जाता है, जस्टिस के अंदर ही जुडिशरी का, जस्टिस के अंदर ही जुडिशरी एक आप कह सकते हो पार्ट है। और ये जो जस्टिस है ये खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, समझेंगे पूरे एक पर्टिकुलर वीडियो पर। अब आ जाता है आपका राइट। राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। अधिकार, अब अधिकार में आपको मैं क्या समझाऊं क्योंकि डीप में नहीं है। डीप में समझाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो, मैंने फिर से बोला, समझाएंगे। लेकिन ऊपर से समझाते हैं कि राइट्स आर थिंग दैट यू आर अलाउड टू डू और हैव ओपन बिकॉज दे आर कंसिडर्ड फेयर एंड एसेंशियल। दे इंक्लूड फ्रीडम लाइक स्पीकिंग। अब राइट्स में आ जाते हैं आपका, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स देते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो 14 से 32 तक है एज वी नो। अब फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 ले लो। आर्टिकल 19 आपको किस चीज का दे रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं। अब वो राइट ही है ना आपकी। अब आप कुछ बोल पा रहे हो किसी देश के अंदर, इवन आप अगेंस्ट जा पा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो सब आपके अधिकार है ना। तो ये जो राइट्स का भी जो कंसेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी में फॉल होता है ना। और ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। अब आ जाता है डेमोक्रेसी में। ये भी एक वन ऑफ द कंसेप्ट है किसका? पॉलिटिकल थ्योरी का। डेमोक्रेसी एज वी नो कि हम डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब वो कि जहाँ पर जो हेड है हमारा, जो हेड जो है, अब जो स्टेट को कंट्रोल करेगा वो लोगों के द्वारा चुना गया होगा। डायरेक्टली भी हो सकता है, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में चुने जाते हैं, डायरेक्ट वे में नहीं चुने जाते। और आपका अगर पीएम के चुनाव को देखें तो वो हमारा डायरेक्ट वे में होता है, वो जो कि आपको पता है लोकसभा से जो जाते हैं, है ना। तो ये सब। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो टॉपिक्स है हमारे, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट मतलब डेमोक्रेसी पे मैंने एंड कर दिया है अभी।
पूरा एक एक मैंने बस एक एग्जांपल लिया कि इस वीडियो के तहत मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा आप सभी को। ठीक है। अब इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं। लिबर्टी पे मैंने बोला जैसे कि 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसमें मैं कुछ फिलोसफर्स के भी जो है एग्जांपल लूंगा कि उनके क्या थॉट्स रहे थे, जो कि हमारे इम्पोर्ट एग्जाम पर्पज से हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपकी क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हाँ भाई एक्चुअली में लिबर्टी होती क्या है, वो मैं सब चीज़ समझाऊंगा। और सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, नारीवाद क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और इक्वलिज्म क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक ही देश में रह रहे हो, हमारे देश में तो कितना मल्टी कल्चर है, यहाँ पे इतने तरह के कल्चर हैं, साउथ इंडिया के अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग हैं, है ना, वेस्ट इंडिया के अलग कल्चर हैं, ऊपर के इंडिया के अलग कल्चर है। तो जितने भी हमारे ये जो कल्चर्स हैं इन सबको हम समझेंगे कि कैसे एक स्टेट में ये मल्टी कल्चर वर्क करता है। तो मार्क्सिज्म आपको पता है, नहीं पता है तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। सोशलिज्म, समाजवाद क्या होता है, ये सब एक एक वीडियो पर अच्छे से टॉपिक लाने वाला हूँ। इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरीज के बाद फॉर एग्जांपल अन्य भी टॉपिक्स अब हमारे रहते हैं। इंडियन इंडियन ऐसे यूजीसी नेट का ही है कि इंडियन थॉट्स ऑन पॉलिटिकल व्यू हम जो पढ़ेंगे, तो उन सब पे भी मैं एक एक करके वीडियोस लाऊंगा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। आज से स्टार्ट कर देंगे। अगली वीडियो एक मैं बनाऊंगा, अपलोड करने वाला हूँ लिबर्टी के ऊपर, पूरा लिबर्टी पर मैं एक समझाऊंगा कंसेप्ट। ठीक है। सो दैट आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए लिबर्टी को लेकर।